अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। आपको इस बात का पता होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 12 रबीउल अव्वल को तकरीबन हर शहर में ही जुलूस निकाला था और हुजूर की आमद पर हर शहर में ही जलसे निकाले जाते हैं। सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हर सुन्नी जमात ही जलसा निकालती है। लेकिन हरीपुर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर शेलिंग हुई, बदतरीन शेलिंग हुई। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उसकी वजह क्या थी। क्या ये शेलिंग करना ठीक थी? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हक़ नहीं है कि वह हुजूर की इज़्ज़त की खातिर जुलूस निकाल सकें? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में रहकर और जहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, जो ख़ुद को हर टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, उसके सारे जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि इमरान खान से बड़ा आशिक़ रसूल कोई नहीं। उसकी हुकूमत हो KPK में और वहाँ पर 12 रबीउल अव्वल के जुलूस पर हमला हो जाए, शेलिंग हो जाए आशिक़ाने रसूल पर, बहुत शर्मिंदगी और अफसोस का है। बहुत दुख हो रहा है, यकीन माने बहुत दुख हुआ जब 12 रबीउल अव्वल को हम भी एक रैली में मौजूद थे। जब हमें ख़बर मिली कि इस तरह एक रैली के ऊपर शेलिंग की गई है और वजह बताएगी तो वहाँ की वजह ये बताएगी थी दफ़ा 144 लगी हुई है। और भाई 12 रबीउल अव्वल को किस चीज़ की दफ़ा 144 लगी हुई है? क्या आप इस्लामाबाद में रेड जोन आप की तरफ वो जा रहे थे कि आपने 144 लगा दी? क्या वजह थी? आखिर क्यों रोका गया? वो एक पुरअमन जमात है, वो अपने एक रूट पे जा रही है, रैली करने जा रही है, मरहबा या रसूल अल्लाह के नारे लगाती जा रही है, सरकार की आमद के नारे लगाती जा रही है। उसको रोका जा रहा है और चलो आपने रोक लिया, आप कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, रोक लिया, ठीक है। उनसे जाके मुज़ाकरात करें जी, आप ये रूट नहीं कोई और रूट पे चले जाएं। आप उनसे मुज़ाकरात करने की बजाय उन पर शेलिंग कर रहे हैं। यार कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। अच्छा, हमने अक्सर ये देखा है, मतलब एक न्यूट्रल होकर हम बात करते हैं कि हम ना तहरीक लब्बैक के साथ हैं, ना हम PTI, ना हम नून लीग। एक इंसानियत, एक सुन्नी होने के नाते क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के बदतरीन जुल्म सितम होते हैं? क्या और कोई किसी जगह पर इस तरह के जुलूस जो लोग करते हैं उन पर आज तक इस तरह कोई शेलिंग, कोई कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ तहरीक लब्बैक को निशाना बनाया जाता है? इसकी क्या वजह? नहीं, मैं इस पे यही कहूँगा कि असल इस पे जवाब दिया जाए तो जवाब बड़ी दूर तक चला जाएगा। इस पे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं और मुसलमान नारा वहाँ पे लगा रहा था सरकार की आमद मरहबा। उस रैली को रोकना समझ से बालातर है। और अब आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने अब ऐलान भी कर दिया है कि वही रूट होगा और वही रबीउल अव्वल का जलसा हम निकालेंगे, अगर तुम रोक सकते हो तो रोक लो। तो मेरी ये गुजारिश है कि वहाँ के जो अभी भी इंतज़ामिया है, खुदारा अगर ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा वहाँ पे रैली निकाल रही है, आप इनको रोकने की कोशिश ना कीजिएगा। मेरी आपसे अपील है कि अब आप इनको रोकने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आज तक कोई रोक ही नहीं सका, तो आप कैसे रोकेंगे? और आप रोकने की तरफ जाएंगे तो क्या होगा आप जानते हैं। तो मेरा यही मिस्बत पैगाम है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से वाबस्ता हैं तो आप उस रैली का हिस्सा बने और पुरअमन तरीके से, बड़े प्यार तरीके से उसी रोड से होते हुए सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाते हुए उस रैली को मंजिल तक पहुँचाएँ। अच्छा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अक्सर ये कहा जाता है कि ये बहुत शिद्दत पसंद है, ये जी जलसे जुलूस है, ये इनके धरने ही नहीं ख़त्म होते। तो क्या आप ये नहीं समझते कि हुकूमत जानबूझकर ऐसे इक़दाम करती है कि ये लोग बाहर आकर दोबारा धरने दें? सर, हमेशा की तरह ऐसे ही हुआ है। जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनी है, मुझे इतना पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पहल नहीं की गई। जब भी पहल की गई है दूसरी तरफ से की गई है, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो KPK हो या चाहे वो पंजाब हो। पहले हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर शेलिंग की जाती है, उसके बाद वो रद्द अमल में हमला भी नहीं करते, अपना सिर्फ बचाव करते हैं। तो यही है कि वो तो पुरअमन लोग हैं, जिस राह की तरफ जाते हैं आप उनको जाने दें, आप ना रोके। आप माजी का धरना देख लें उनका जो दिया, जब उन्होंने 20 अप्रैल को रेड लाइन दी तो आप 20 अप्रैल से पहले उनके अमीर को गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, अभी 20 अप्रैल तक उन्होंने ऐलान किया है, वो निकलते तब कुछ करते तो होता। आप 20 अप्रैल से पहले उन्हें गिरफ़्तार कर रहे हैं तो रद्द अमल तो आएगा ना।